देखो एनसीईआरटी क्लास 6, एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 1, क्या नाम है चैप्टर का? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो कल हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम लोग का देखो टॉपिक है, क्या नाम है? कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? देखो जब हम लोग रात को आसमान में, देखो अब तो ढेर सारे यहाँ पर हम लोग शहरों में रहते हैं तो ढेर सारे लाइट रहते तो आसमान में ढंग से तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन अभी भी हम लोग गांव में जाए तो हम लोग को तारे आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो हम लोग आसमान में देखने पर ढेर सारे तारे एक जगह अगर नजर आ रहे हैं, ढेर सारे तारों का एक जगह अगर हम लोग ग्रुपिंग दिखाई दे रहा है तो वही क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कॉन्स्टलेशन। और ये जो तारों का समूह ग्रुप रहेगा ना, ये अलग अलग शेप को क्या करता है? वेरियस फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलग अलग फॉर्म क्या बनाते हैं? पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टलेशन। ध्यान से देखो तो क्या बताओगे? वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी नोटिस द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार। हम लोग आसमान में जब देखते हैं तो हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि आसमान में कई तारे मिलकर अलग अलग पैटर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी डिफरेंट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, इसी डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसी डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा? अर्सा मेजर, ऐसी क्या बोलते हैं? बिग बियर। अर्सा मेजर क्या बोलते हैं? बिग बियर। इसमें देखो क्या आता है? सप्तऋषि। इसमें क्या है? एक सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब क्या था? अ ग्रुप ऑफ द 7 स्टार्स। सप्तऋषि में कितने स्टार होते हैं? हाँ, सप्तऋषि जो ग्रुप ऑफ द 7 स्टार इज ए पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर। ये अर्सा मेजर का ही क्या है? एक पार्ट है। ये कॉन्स्टलेशन। इसको अच्छे से पढ़ो, समझ में आया? ये इसको इसी तरह लर्न करोगे। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्टार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पोल स्टार। देखो पोल स्टार क्या होता है? देखो इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन। पोल स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहले के ज़माने में देखो, आज हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड करने में हम लोग जो कंपास का यूज करते हैं। कंपास क्या करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। लेकिन पहले जब कंपास नहीं करता था तब हम लोग इसका यूज करते थे। एंशियंट पीपुल यूज दिस स्टार टू रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन। इसी स्टार का यूज करते थे डायरेक्शन को पहचानने में। तो पोल स्टार का यूज पोल स्टार कौन से डायरेक्शन में निकलता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ पहचाने और बाकी सब डायरेक्शन का ज्ञान हम लोग आसानी से हो जाता है। तो पोल स्टार का किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह प्लैनेट। देखो प्लैनेट क्या होता है? इट इज मेड बाय एन इंग्लिश वर्ड प्लैनेट। जो हमारा प्लैनेट है ये एक इंग्लिश वर्ड प्लैनेट से बना हुआ है। ठीक, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। यह कौन से वर्ड से आया गया है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है। विच मीन्स द वांडरर, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। मीन्स ऐसे गोल गोल घूमने वाला, रोटेशन करने वाला। तो क्या होता है यहाँ पर? तो प्लैनेटाई मीन्स क्या होता है? वांडरर्स। अब देखो प्लैनेट इसे कहते हैं दैट कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट हैव नॉट देयर ओन हीट एंड लाइट। यानी वह कैलेस्ट्रियल बॉडी जिसके पास अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता है, आर कॉल्ड द प्लैनेट। वे क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम बताए हैं कि सुबह और शाम को, यानी कि इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग हम लोग को एक प्लैनेट दिखाई, इसका नाम है वीनस, जो हम लोग को चमकता हुआ दिखाई देता है। एक दिन हम दिखाए भी थे, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो कैसे चमकता है? तो क्या बताओगे? दे साइंस विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स लाइट। या किसके लाइट के द्वारा चमकते हैं? स्टार्स के लाइट के द्वारा चमकते हैं। बात समझ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? इसको लिख लो इसी तरह।